चलिए सबसे पहले अपने पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं दीपक वोरा सर, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास सर। हमारे साथ हैं अमित रैना जी, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई सर। पाकिस्तान से हमारे साथ राजा कासिम जी हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सैयद सज्जाद हैं, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुकीम अहमद हैं, जो कि पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार हैं। मैं सबसे पहले सैयद सज्जाद जी आपके पास आऊं, लेकिन एक खबर जो वाकई में पाकिस्तान के लिए क्या सबके लिए चिंताजनक है, और ऐसी दिलचस्प खबर है कि हर कोई मजे ले रहा है। खबर क्या, पहले बता देते हैं। तालिबान पाकिस्तान को नसीहत दे रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच तनाव चिंताजनक है। इसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बातचीत से मामले का हल निकाल सकते हैं, लेकिन बातचीत को खारिज करने से मामला उलझता है। पाकिस्तान की ताजा स्थिति पर हमारी नजर है। ये कह कौन रहा है? ये कह रहा है तालिबान। पाकिस्तान असंतोष को जल्द खत्म करे। सैयद सज्जाद जी, मतलब अब ये हालात हो गए हैं कि तालिबान भी पाकिस्तान के हालात को लेकर चिंतित है, फिक्रमंद है। देखिए, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। उनकी तालिबान हुकूमत से मामला चलेंगे जैसे चलाए जाते हैं खारजा पॉलिसी के तहत। लेकिन जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है टीटीपी की, वो हमारे पास उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और फिलहाल जो है वो किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात का पाकिस्तान नहीं, तालिबान कह रहा है, तालिबान आपको नसीहत दे रहा है, बता रहा है कि हमारे सलाह मशवरे पर चलो, और ये भी कह रहा है कि हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको कि आप कर क्या रहे हैं। मतलब ये हालत हो गई पाकिस्तान की। देखें, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन के तालिबान है, बैड तालिबान जिनको आप बोलते हैं, वो किसी अम्ब्रेला के नीचे हैं। ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है। और अगर वो अपने मजमूम मकासद को लेके कौन सा अम्ब्रेला, कौन सा छाता, डिक्टेशन देने की कोशिश करेंगे। कौन अम्ब्रेला, कौन सा छाता, बताइए ना जरा। सैयद सज्जाद जी, लगता आवाज नहीं जा रही है। मुकीम अहमद साहब, जो बात अधूरी रह गई थी सैयद सज्जाद की तरफ से, आप ही पूरी कर दीजिए। किस अम्ब्रेला की बात कर रहे थे? अब ये अम्ब्रेला वो बता देंगे, कनेक्शन बहाल हो जाएगा तो। लेकिन ये है कि जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनका कोई बयान आप कोट कर रहे हैं, मेरी नजर से नहीं गुजरा। और उनकी जानिब से या अफगानिस्तान पे रूल करने वाला जो ग्रुप है या जो लोग हैं, अगर उनमें से किसी ने कुछ कहा है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो आज तक भी हर चीज के लिए हमारे मरहूने मिन्नत हैं। और जो कुछ भी आज वो सेटअप है, उसमें पाकिस्तान की तरफ से उन्हें हमेशा इखलाकी मदद दी गई है। उनको दुनिया भर में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, उसके बावजूद हम उनकी मदद कर रहे हैं इखलाकी तौर पे। उनको इलाज की सहूलत दे रहे हैं, उनके स्कूल बिल्ड कर रहे हैं, उनके अस्पताल रिपेयर कर रहे हैं। और उनका अगर उनमें से किसी ने ऐसा कोई बयान दिया है तो मैं नहीं समझता उसकी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि उनके बयान को पाकिस्तान तवज्जो नहीं देता। लेकिन दीपक वोरा सर, पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, सड़कों पर पीटीआई के समर्थक उतर रहे हैं, कह रहे हैं जेल तोड़ देंगे। जाकिर नायक वहां पर जहर उगल रहा है, वहां की बच्चियां जाकिर नायक के मुंह पर तमाचा जल रही हैं, करारा जवाब दे रही हैं कि आप हमें इस्लाम के बारे में उपदेश ना दो। और इस पर तालिबान बता रहा है कि साहब क्या हालत हो गई है पाकिस्तान की। आभारी हूँ सर, जब भी आपके चैनल पर होता हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। बाकी जनरल साहिबान जो हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। यू आर द बेस्ट। आप मुझे 60 सेकंड दीजिएगा, मैं बता दें बहुत जल्दी। सर, मेरा परिवार गजनी से आता है। मेरे फादर साहब के टाइम में सब बहुत अच्छी तरह से पश्तो बोलते थे। उन्होंने मुझे 2 चीज़ें, मेरे फादर साहब ने मुझे बताई थी जो अभी तक मुझे याद रहती। कहते आप अफ़गान को किराए पे ले सकते हो, खरीद नहीं सकते। और दूसरी चीज़ जो मुझे याद है, कहते हैं कि सिकंदर आज़म ने कही थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, शायद किसी और ने कही थी, भगवान आपको बचाए कोबरा के जहर से, टाइगर के दांत से और अफ़गान के बदले से। अब ये चीज़ तीसरा वाला जो है अफ़गान का बदला, अगर ये इतना सीरियस ना होता, जो लोग मर रहे हैं वगैरह, तो मुझे हंसी आती कि अब अफगानिस्तान जो है तालिबान सरकार नसीहत दे रही। सर, आपको याद होगा एक इंटेलिजेंस चीफ थे पाकिस्तान के, वो गए थे अफगानिस्तान जब काबुल में रेजीम चेंज हुआ था, तालिबान आए, बोली मैं सरकार बनाऊंगा। और अब जिसको आप लोग तालिबान खान कहते हैं, जिसके समर्थक सड़क पे उतर आए हैं, तालिबान कह रहा है कि अब हम इस्लामाबाद में सरकार बनाएंगे। इसको कर्मा कहते हैं। पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है, पर कि दे विल हैव टू लिसन जो ये तालिबान कह रहे हैं, नहीं तो वो बहुत मारेंगे। आज उनका सबसे बड़ा दुश्मन है
अफगानिस्तान। सर ये इस्लामिक भाई भाई डार्लिंग डार्लिंग ये सब खत्म हो गया है। मेरे जितने दोस्त पाकिस्तान से आपका कार्यक्रम देखते हैं, करोड़ों देखते हैं, इसको हम सनातनी धर्म में कहते हैं कर्मा, और अब वो वापस आ रहा है आपको डसने के लिए। मुकीम साहब, कर्म का फल कहते हैं ना कि इसी दुनिया में मिलता है, वही मिल रहा है पाकिस्तान को। देखें, अब सुनिएगा जरा तवज्जो के साथ। अब आपके यहाँ कर्मा का फल वापस आ रहा है। अभी खड़गे साहब का बयान है कि मोदी नोमिक्स हिंदुस्तान की मईशत के लिए लानत है। बासी लेक्चर वजीर आजम की मुकम्मल नाकामियों को नहीं छुपा सकते। मुकीम अहमद साहब, राहुल गांधी का मुकीम अहमद साहब, हमारे यहाँ एयरपोर्ट पर विस्फोट नहीं हो रहा। हमारे यहाँ कोई नहीं कह रहा कि जेल तोड़कर रिहा करा लेंगे। हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा कि एक सूबे के मुख्यमंत्री को कोई किडनैप करवा ले रहा है। हमारे यहाँ नहीं हो रहा। तो आप थोड़ा अपनी चिंता करें, और मैं तो यही सलाह दूंगा आपको कि जो तालिबान आपको नसीहत दे रहा है उस पर थोड़ा अमल करें आप। नहीं, अभी खबर देख लें अपने मुल्क की। यूपी में पुलिस के एहलकारों की 1 महीने के लिए छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। क्या हो गया? इतने यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है रजा कासिफ साहब? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही पाकिस्तान को आप कुछ सलाह दीजिए, उसको आईना दिखाइए ना, तो वो आईना नहीं देखता, वो अगल बगल झांकता है पड़ोसियों के घर पर। जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी बात यह है कि देखें, अफगानिस्तान का मामला ऐसा है कि वो वहां जो एलिमेंट डोमिनेंट है तालिबान या पश्तून एलिमेंट, वो पाकिस्तान में भी लाजमत है, वही पश्तून है, वही लोग हैं। फर्क इतना है कि उनको लगता है तालिबान को कि हमें यहाँ पे भी इंटरफेरेंस करनी चाहिए। आप देखें, पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली का जो मर्डर हुआ, वो सैयद अकबर, वो कहां से, काबुल से ही आया था ना। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीजें हैं, एलिमेंट हैं जो काबुल से जुड़ जाती हैं। आप अगर देखें कि पाकिस्तान ना बना होता 47 में, यही तालिबान कहां पे आपके आ रहे होते? ये आपके दिल्ली पे हमला करते थे, कभी शेर शाह सूरी, कभी अब्दाली। आप तो शुक्र करें, बल्कि इंडिया का तो शुक्र अदा करना चाहिए पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान ने इनको बॉर्डरों पे रोक के रखा हुआ है, और वरना तो हम यहाँ पे बम धमाके सह रहे हैं। माफ कीजिएगा सर, मुझे हंसी आ गई। माफ कीजिएगा सर, मुझे हंसी आ गई। अश्विनी सिवाल सर ये कह रहे हैं कि हमने तालिबान, माफ कीजिएगा मुझे बहुत हंसी आ रही है कि हमने तालिबान को रोक रखा है बॉर्डर में, वरना ये दिल्ली घुस जाएंगे। मतलब पाले पोसे ये आतंक की फैक्ट्री बनाए ये, जब इनके लिए यही सब भस्मासुर साबित हो रहे हैं, तो अब ये उलूल जुलूल ज्ञान दे रहे हैं। अश्विनी सिवाल सर। हाँ बिल्कुल, देखो प्रत्युष, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने जैसे बीज बोए थे आज वो फल काट रहे हैं। वो देखो हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी तो इसने बोला था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे तो एक दिन वो सांप आपको काटेंगे, और यही आज हो रहा है जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान में। और ये सच्चाई है कि जिस तालिबान गवर्नमेंट को पाकिस्तान लेके आई थी और घी के दिए जलाए थे जब तालिबान अफगानिस्तान में आई थी, आज वही उसको नसीहत दे रही है। वो सच्चाई है कि पाकिस्तान की जो फोर्ट लाइन इतनी ज़्यादा है, पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होगी। और वो कहते हैं ना कि जब कबूतर बिल्ली को देखता है तो आंखें मीच लेता है, वो सोचता है कि डेंजर चलाएगा। ऐसा पाकिस्तान में हो रहा है। और ये सच्चाई है कि आज जो तालिबान है अफगानिस्तान में, वो बहुत बोल्ड हो रहा है, और वो पाकिस्तान को ना तो वो डूरन लाइन मानता, और ना ही वो जो उनके बेसिस हैं उसको तहरीके तालिबान पाकिस्तान वहाँ से ऑपरेट कर रहा है। वो चाहते हैं कि जो पश्तून है वो शरिया लॉ लाए। तो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार से तालिबान को हैंडल करें। ये सच्चाई है। और आज अगर आप पाकिस्तान की खुद की सिचुएशन देखें, मुझे लगता है एक ऐसी हालात हैं कि जिस प्रकार से लाहौर में, इस्लामाबाद में लोग सड़कों पे आ रहे हैं, और पाकिस्तान की आर्मी को बुला लिया है, और वो कहते हैं 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आर्मी डिप्लॉयड होगी। कराची के अंदर एक बम फटता है, 3 चीनी मारे जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है कि जो उसका चीफ मिनिस्टर है उसको भी किडनैप कर दिया, अबडक्ट कर लिया इन्होंने, जो अमीन अली को। सच्चाई है पाकिस्तान को झांकना चाहिए अपने अंदर। ये जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सज्जाद साहब, मतलब इमरान समर्थकों से इतनी डर गई है शहबाज सरकार, सेना की तैनाती कर दी सड़कों पर। सज्जाद साहब। जी जी सुन पा रहा हूं। जी जी, मतलब इमरान खान के समर्थकों से इतनी डर गई है, मतलब क्या, मतलब पूरे सिस्टम को, व्यवस्था को, सरकार को हाईजैक कर लिया इन लोगों ने। सेना को आपको उतारना पड़ा, उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा।
बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दे दिया। देखें, सियासी गेम से जरा सा हटके पहले में बड़े भाई हमारे जो भी बात कर रहे थे जवाब दे दूं। 2500 किलोमीटर अफगान बॉर्डर हमारे पास है। 2500 किलोमीटर अफगान बॉर्डर पे हम बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी इंडिया की, जिस वक्त ये 28 ममालिक वहां घुसे हुए थे। और जाते वक्त जो है वो बड़ा दुख हुआ होगा इंडिया को, क्योंकि अफगान तालिबान जो इस वक्त हुकूमत में है पाकिस्तान के साथ बिल्कुल बेहतरीन मरासिम में, वो इंडिया को हजम नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि जो समिट कॉन्फ्रेंस हो रही है, शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, दीगर ममालिक से लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं, ये भी परेशानी तमाम जैसे लोगों को लगी हुई है, जिनको मैं अभी जवाब दे रहा हूँ। रह गया इमरान खान का मसला, वो पाकिस्तानी है, वो हमारा पाकिस्तानी लीडर है, और अमीन गड्डापुर भी हमारा पाकिस्तानी लीडर है। वो बेहतरीन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है सारे के सारे। ये सियासी एजिटेशन पूरा सर मतलब बिल्कुल ऐसा होता है। ये एससीओ की बैठक करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे इन हालातों में? दीपक वोरा सर, मैं जो भी आपने बिल्कुल जो भी होगा, आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है। हाँ। जो वहां पे इस समय हालात हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं सर, मैं देखता हूं, मेरे मित्र हैं पाकिस्तानी अफगान दुनिया भर में, हम लोग व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं। बहुत से मेरे पाकिस्तानी ओरिजिन के दोस्त जो अब यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में, वो कह रहे हैं कि शायद ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट पोस्टपोन हो जाएगा। अब सही है कि नहीं, क्योंकि हालात वहां पर बहुत खराब है। एक फाइनल चीज जो हमारे पाकिस्तान से मित्र हैं उनको बताना चाहता, एक चीज सर, सिर्फ एक छोटी सी चीज सर, मैं अफगानिस्तान के एरिया में कई साल रहा हूं और मेरे अफगान दोस्त हमेशा यही कहते थे कि भाई 47 तक तो हमारी सीमा भारत के साथ थी, ये चूहा कहां से बीच में आ गया। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं। आप जवाब उनको दीजिएगा सर। सज्जाद साहब, तो मैं तो जवाब देने ही बैठा हूं। हाँ। आप लोग तो ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं, लेकिन बात यह है सच्चाई से मुंह ना फेरिए। सच्चाई यही है कि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट तबाह हो गई। जो कई साल तक आप वहां पे 28 नेटों के साथ लगा के बैठे हुए थे, वो सब बर्बाद हो गया। आपको चप्पल छोड़ के भागना पड़ा वहां से, और लोग जहाजों के टायरों में लटक सब वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो तोहफे थे। आपको फर्क नहीं मालूम है, दे वर गिफ्ट्स। आप वहां पे अगर थे तो वहां रुक के आप दिखाइए, आप ऐसा कोई काम कीजिए। अब वो इन्वेस्टमेंट डालिए अफगानिस्तान में, तो हम अमित रैना जी, यहां तालिबान नसीहत दे रहा है, पाकिस्तान के मेहमान कह रहे हैं कि वो अपनी नसीहत अपने पास रखे, हमारे लिए उसके कोई मायने नहीं है। जाकिर नायक वहां पर जाके इस्लामिक उपदेश देने की कोशिश कर रहा था और वहां की लड़कियों ने आईना दिखा दिया उसे, वहां की लड़कियों ने, बच्चियों ने आईना दिखा दिया उस जाकिर नायक को, और ये जम्मू कश्मीर पर अपना हक जताते हैं, पीओके पर कब्जा करके बैठे हैं। अमित रैना जी, मेरे भाई, वो आपके सिटीजन है, वो आपके सिटीजन है। देखिए अफगानिस्तान हमारे लिए भगोड़ा है, भगोड़ा अस्पताल, भगोड़ा समझते हैं ना, भगोड़ा मतलब बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल जो है बच्चों का, उसका नाम है इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल। अब ये पाकिस्तानी बता दे उनका कौन सा, उनके किसी नेता के नाम पे क्या है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान और हमारे रिलेशनशिप क्या है, ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। जनरल फैज हमीद, जिनकी बात एम्बेसडर साहब कर रहे थे, वो आज अरेस्टेड हैं। वही वो लीडर थे, उस समय शायद आईएसआई चीफ थे, जो समय गए थे अफगानिस्तान में सरकार बनाने 2021 में। आज वो पाकिस्तान में जेल में हैं। 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं खैबर पख्तूनख्वा के जिसमें टीटीपी का राज चलता है, ना पुलिस घुस पाती है, ना पाकिस्तानी रेंजर्स। ये सच्चाई है। आज पाकिस्तान आर्मी का रेट ना बलूचिस्तान में चलता है, ना खैबर पख्तूनख्वा में चलता है, इस्लामाबाद पंजाब को छोड़कर सिंध में भी नहीं चलता है। वहां पे आपको क्या मालूम? मैंने आपके समय बात नहीं करी थी, तो शांति रखिए। आप पत्थरबाजी बाद में भी कर सकते हैं, इंतिफादा नहीं हो बात कर रहे हैं जैसे वो ग्राउंड पे हैं, आप मौजूद है, क्रिकेट खेल रहे हैं। ये वो प्रदेश, ये वो देश है जहां का मुख्यमंत्री ही किडनैप हो जाता है। सिटिंग सीएम है और किडनैप्ड है, लोगों को पता ही नहीं कहां है। अली अमीन ने क्या एक बयान दे दिया, उसके बाद तो गायब ही हो गए। गलत रंग ना दे। ये दूसरे देशों को नसीहत दे रहे हैं। अब आपके सारे प्रधानमंत्री भाग के सऊदी भाग जाते हैं, दुबई भाग जाते हैं। दुनिया, कौन सा प्रधानमंत्री आपका जो जेल नहीं गया? कौन सा प्रधानमंत्री जो देश भाग के नहीं गया? कौन सा ऐसा आर्मी चीफ नहीं है जो मारा नहीं गया? आपके इतिहास ये अपने आप में, मतलब ये अपने आप में एक अजीबोगरीब एक ऐसा नमूना मुल्क है जिसके ज्यादातर पीएम या तो जेल गए या फिर वो मुल्क छोड़कर भाग गए, निर्वासित हो गए। ये अपने आप में एक नगीना है पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में।
चेक एंड बैलेंस है सियासतदानों का। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे check and मुकीम balance साहब, मुकीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। एक्सपोर्ट भी चाइना से, इंपोर्ट भी चाइना से। किस कंट्री में दूसरे देश की आर्मी हाँ, मुकीम साहब, हाँ मुझे पता है कि अभी आप यूपी में आइएगा, गुजरात में आइएगा। हाँ, चीनी तक विश्वास नहीं करते जी जी जी, मुकीम साहब जरा बोलें अपनी इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये तो हाल है इनका। मैं आपकी याददाश्त में एक चीज याद करा दूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस वक्त पंजाब के वजीर आला थे वो 21 दिन गायब रहे थे। फिर आपकी अपोजिशन ने शोर मचाया था, वो कहाँ हैं, तो वो जरा पता कर। अब मैं एक 2-3 लाइनें आपको और ऐड दुनिया में रह रहे हैं आप, कहाँ से खबरें लाते हैं आपने वो लाल टोपी ज्यादा दिखने लगे हैं, लाल टोपी के वीडियो कहाँ से लाते हैं आप ये खबरें? मुकीम साहब कहाँ से इंफॉर्मेशन ला रहे हैं? बता दिया आपको 2021। आप बताइए जरा कहाँ डेट लगी, कहीं कुछ भी आंख खुली और कुछ भी सपना बोल दो। सुनिए मैं रिकॉर्ड दिखा देता हूँ आपको, 2 मिनट देते, मैं अभी भेज देता हूँ आपको। बताइए ना, भेजना क्या है? मेरी आपकी कौन सी दोस्ती है? दिखाइए पब्लिक टीवी पे। नीचे दम ले भाई। अरे कम से कम हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मुल्क छोड़कर भागना नहीं पड़ता आपकी तरह। वो भी ढूंढ लेंगे, वो नवाज शरीफ भाग लेते हैं, परवेज मुशर्रफ निकल लेते हैं। ये अच्छा, मुझे ये बताइए कल क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? 31 आदमी मरे। गूगल कर रहे थे, हाँ मैं समझ गया, आप नीचे देख रहे थे, गूगल कर रहे थे। अभी छत्तीसगढ़, यूपी, सूरत सब जगह आप घूमिएगा, क्योंकि सच थोड़ा कड़वा होता है। मैं समझ रहा हूँ। हाँ। क्या समझ रहे? हमारे यहाँ क्या है ना सर, हमारे यहाँ देखिए सांप आप पालते हैं। मुकीम साहब आप सांप पालते हैं, कटवाते हैं। हमारे यहाँ पता क्या किया जाता है? सांप के दांत तोड़ दिए जाते हैं, सपोलों को कुचल दिया जाता है, मारखोर खा जाता है सांप को भाई। समझ रहे? हमारे यहाँ दांत तोड़ दिया जाता है, वो काटने लायक नहीं रहता।